नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम SSC/MTs के लिए टॉप 100 इडियम्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्लासेस अपलोड किए हैं इसके रिगार्डिंग, तो आई होप आपने उन 2 क्लासेस को प्रॉपर देखा होगा। ठीक है, और इस क्लास को सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, और यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, बिना डिले करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, हमारी सबसे पहली इडियम है प्ले प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। ठीक है, जो प्ले करता है, जो डक्स प्ले करता है, जो ड्रैक्स प्ले करता है, इसका मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति जो स्पेंड करता है लेविशली स्पेंड करता है पैसे को, मतलब बहुत ही रिकलेसली, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट है, खर्चीला है। तो जो पैसे को लेविशली या रिकलेसली वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेंड। अब जिसके पास पैसा खूब होगा वही खूब खेलेगा ना, जिसके पास खूब पैसा होगा वही खेलेगा डक्स एंड ड्रैक्स। जिसके पास नहीं होगा उस पैसे को जुटाने के लिए मेहनत करेगा, उसके पास नहीं होगा। तो वही इसका मतलब क्या होता है? टू स्पेंड लेविशली। ठीक दोस्त, आई होप कि आपने इसे क्लियर कर लिया होगा। आगे देखते हैं, दूसरी दोस्तों ईडियम है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ड्रैग वंस फीट। आइए ड्रैग वंस फीट को समझने का हम प्रयास करते हैं। ड्रैग वंस फीट को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? अब जैसे दोस्त मान लीजिए आपका चलने का मन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपका चलने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप पैर को क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे कि यार मन नहीं बिल्कुल चलने का, लेकिन चलूँगा कैसे भी। तो आपका जो काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आप कैसे भी कर रहे हो, होता है ना, जब करने का मन नहीं होता हम देखो काम कितने बहुत धीमे धीमे से करते हैं। तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, ठीक है, एट अ स्लो पेस। मतलब किसी काम को बहुत ही स्लोली करना। क्यों? क्योंकि आप इच्छुक नहीं हो ना, आप क्या हो? आप इच्छुक नहीं हो काम करने के लिए, तो आप डेलिबरेटली काम को बहुत ही स्लो पेस में कर रहे हो। समझ गए दोस्त? बात क्लियर? ठीक है, ड्रैग वंस फीट होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं तीसरी ईडियम दोस्तों हमारी क्या है? इन अ पिकल। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इन अ पिकल। ठीक है, पिकल में होना मतलब होता है इन अ ट्रबल या इन ट्रबल, समस्या में होना, किसी दुविधा में होना, दुविधा में होना। ठीक दोस्तों, अब समस्या से रिलेटेड मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो दोस्तों है डायलेमा। ये डायलेमा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। डायलेमा मतलब कोई दुविधा, कोई समस्या। ठीक दोस्तों, तो समस्या में होना इन अ पिकल। आई बात क्लियर? आई होप आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है एट अ स्ट्रेच। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? स्ट्रेच करना। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? स्ट्रेच, जैसे मैंने कहा कि और मैंने मान लो ग्राउंड में एक मैंने मतलब यंग बॉय को देखा और मैंने कहा यार कि वो जो लड़का है ना वो लगातार स्ट्रेचिंग कर रहा है। लगातार स्ट्रेचिंग एक प्रकार की एक्सरसाइज भी होती है, जैसे आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली, लगातार। इसका मतलब होता है दोस्तों कॉन्टीन्यूसली, लगातार। बात क्लियर हुई? एट अ स्ट्रेच। ओके,
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, पांचवी हमारे पास ईडीएम दोस्तों आ चुकी है। पांचवी दोस्तों ईडीएम है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, या यहाँ पर सिंपली बोल दीजिए वंस टीथ। मतलब यहाँ पर वंस मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई सा भी मतलब पॉजेसिव केस हो सकता है, तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है। अब जैसे दोस्तों आपका टीथ है और स्किन है, इनके बीच का डिफरेंस देखो। आप कहोगे सर टीथ और स्किन कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब ना के बराबर डिफरेंस है। तो इसका मतलब होता है बहुत बाल बाल बचना, मतलब बहुत ही स्मॉल मार्जिन होना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्केप, स्केप बाय अ स्मॉल मार्जिन, बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, वेरी स्मॉल मार्जिन मतलब बहुत ही कम अंतर से जीतना या कुछ भी बचना। दो प्रकार से बोल सकते हो, बहुत कम अंतर से बचना या बहुत कम अंतर से जीतना, बहुत कम मार्जिन से, वही बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपने इसे क्लियर किया होगा। आगे दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारी ईडीएम है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू टर्न अ ब्लाइंड आई। इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्त कि इसकी मीनिंग क्या होगी। टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपने कुछ गलत होते हुए देखा, ठीक है, तो आपने क्या कहा, यार अपनी आंख बंद कर लो, अंधे हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से, कोई मतलब है नहीं बोलने का। ठीक है। हम लगभग यही करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हम यही करते हैं कि हमारे सामने कुछ भी हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं। तो दोस्तों इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है बोलने की तो बोल दीजिए, अदरवाइज यही काम कीजिए, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब इग्नोर कीजिए, सिंपली इग्नोर द सिचुएशन, सिचुएशन को इग्नोर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर सामर्थ्य है बोलने की तो बोल दिए, अदरवाइज निकल जाइए भाई, कुछ बिना फालतू के बोलने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आपने यहाँ तक समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, टू जंप ऑन द बैंड वैगन, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मतलब क्या होता है, किसी बैंड वैगन में कूदना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे दोस्तों आप सभी को पता है और आप सभी सोशल मीडिया से एंगेज रहते हैं, आप सभी को पता है अगर कोई चीज़ पॉपुलर है, कोई चीज़ फेमस चल रही है, मान लो कोई चीज़ वायरल चल रही है ना, वायरल, तो क्या करते हैं, जो नए क्रिएटर्स होते हैं, जो आपके निब्बा निब्बी होते हैं, जो नए क्रिएटर्स होते हैं, उसमें कूदने का प्रयास करते हैं। चलो फॉलो किए ताकि जल्दी से हम फेमस हो जाएं, जल्दी से फेमस हो जाएं। जैसे अभी तो मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा हूँ काफ़ी दिन से, लेकिन जब मैं पहले चलाता था तो एक बहुत ही फेमस गाना फेमस हुआ था कि आज की रात ऐसे कुछ करके। तो देखो इस पर इंस्टाग्राम पर देखो, तो मैं नहीं चला रहा था लेकिन मेरे ही बगल के मतलब जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो ऑफिस में कुछ लोग हैं जो देखते हैं इंस्टाग्राम, तो मैं देखता था कि कुछ भाई साहब हमारी जो कुछ वुमेन्स हैं वो मतलब अपनी हदें पार कर रही थी इस गाने पर। तो वही मतलब कि सब क्या कर रहे थे, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। सिंपली मतलब होता है क्या, सिंपली मतलब होता है फॉलो द ट्रेंड। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड में है, जो ट्रेंड में है, ट्रेंड मतलब जो प्रचलित है उसको फॉलो करना, फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करना, समझ गए ना, बस सिंपल वही है। मतलब जो वायरल है, जो चीज़ चल रही है मार्केट में सोशल मीडिया में, उसी पे जंप करना, बस सिंपली वही होता है, टू जंप ऑन दी बैंड वैगन। समझ गए दोस्त, बात क्लियर हुई। चलिए आगे समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट दोस्तों है एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों हैव अ सेल्फिश मोटिव, सेल्फ मतलब स्वार्थ की भावना होना, हैव अ सेल्फिश मोटिव या इंटरेस्ट, हैव अ सेल्फिश मोटिव और इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ की भावना होना। मतलब आप किसी के साथ, अगर आप किसी, देखो दोस्तों आज तो ही होता है हैव अ सेल्फिश मोटिव, कुछ भी होता है उसमें सेल्फिश लोग होता है। अगर आप कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई एनेक्स टू ग्रिंड है,
उसको कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 9th और आज की हमारी क्लास का सेकंड लास्ट इडियम है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, ठीक है। हवा में कैस्टल्स को बिल्ड करना, इसका मतलब होता है सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना। इसका मतलब क्या होता है? डे ड्रीम मतलब सपने देखना। सपने देखना या हवा में बात करना ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप जानते हो हाँकते जिसको हम बोलते हैं हाँकना, कि बहुत हाँक रहा है ना। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर मतलब सपने देख रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, वही बात हो गई, ठीक है दोस्त। और आज की हमारी 10वीं और अंतिम मीडियम दोस्तों है ऑन द टेंटर हुक्स। ऑन द टेंटर हुक्स, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब चिंतित होना। एनेक्सियस मतलब क्या होता है? चिंतित होना या नर्वस होना, थोड़ा सा क्या होना? नर्वस होना। क्या होना? नर्वस होना। बात क्लियर? एनेक्सियस होना या चिंतित होना, नर्वस होना। क्या बात क्लियर हुई दोस्त? तो आई होप आपने इन 10 इडियम्स को प्रॉपर सीखने का प्रयास किया होगा। अगर आपको वीडियो इतने भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर कर देंगे सब्सक्राइब। इंग्लिश बाय सत्यम सर कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।